आईपीएस की तबादला सूची में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला जो तबादला हुआ वो नागौर के एसपी रोशन मीणा का हुआ। इसके पीछे की वजह यह है कि रोशन मीणा नागौर में 2 महीने का ही कार्यकाल पूरा कर सके। प्रोबेशन का टाइम पूरा करने के बाद आईपीएस रोशन मीणा की एक जिले में पहली पोस्टिंग थी और वो पहली ही पोस्टिंग उन्हें नागौर जैसे राजनीतिक रूप से सुदृढ़ जिले में मिली। 2 महीने के भीतर आईपीएस रोशन मीणा ने कई नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। रिया बड़ी क्षेत्र में बजरी को लेकर कई कार्रवाई हुई। अगर सार्वजनिक तौर पर देखें तो सीधे तौर पर देखने से इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता जिसके पीछे ऐसी वजह हो कि 2 महीने में ही एक नए आईपीएस जिन्हें पहली पोस्टिंग जिले में दी उनका इस तरीके से तबादला हो गया। यह जरूर नागौर जिले के लोगों को हैरान कर रहा है। आईपीएस के तबादले में या तो राजनीतिक वजह बनती है या प्रशासनिक वजह बनती है। अगर प्रशासनिक लिहाज से देखें तो नागौर जिले में एक तो पुलिस की कार्यशैली जिसमें पुलिस द्वारा किए गए काम, उसमें आईपीएस के स्तर पर जो भी काम होते हैं या जो भी जिले में व्यवस्थाएं चलानी होती है उसमें कहीं कोई मोटे तौर पर कोई कसर रही हो वो नजर ही नहीं आता। वहीं जिले में इन 2 महीनों के भीतर जो सबसे बड़ा दौरा हुआ वो मेड़ता में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का हुआ था। वो दौरा भी बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ था। देश के रक्षा मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मेड़ता सिटी आए थे, लेकिन वो दौरा बहुत ही शांति से संपन्न हुआ। उस दौरे में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि उसमें किसी अधिकारी पर कुछ थोपा जाए। उल्टा अगर उस दिन की बात करें तो उस दिन रक्षा मंत्री के 2 कार्यक्रम हुए थे। एक कार्यक्रम मेड़ता का, दूसरा कार्यक्रम जोधपुर का। जोधपुर के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रही थी, इसे लेकर बीजेपी का जो स्थानीय कैडर है पदाधिकारियों का उन पर सवाल खड़े हुए थे। लेकिन मेड़ता का जो कार्यक्रम था राव दूधा की मूर्ति अनावरण का, उसमें भीड़ भी अच्छी थी और व्यवस्थाएं भी सारी अच्छी रही थी। तो जो प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो जिले में एक दौरा मुख्यमंत्री को हुआ, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिले में जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें भी ऐसा कुछ नजर नहीं आता बड़े स्तर पर जिससे किसी आईपीएस की पोस्टिंग प्रभावित हो। हालांकि इस पूरी पोस्टिंग और तबादले में एक बात जो है वो महत्वपूर्ण ये भी है कि आईपीएस रोशन मीणा का नागौर से तबादला करने के बाद उन्हें जो पोस्टिंग दी गई वो भी टोंक के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर दी गई। अगर प्रशासनिक लिहाज से कोई कमी या कोई कमजोरी रहती तो उन्हें वापस जिला एसपी नहीं लगाया जाता। तो फिर ऐसी क्या वजह बनी कि रोशन मीणा को नागौर से हटाना पड़ा सिर्फ 64 दिन में। फिर बात आती है राजनीतिक लिहाज से, तो राजनीतिक लिहाज से भी नागौर जिले में ऐसी कोई गतिविधि, ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम इन 2-2.5 महीनों में नहीं हुआ जिससे ऐसा कुछ लगे कि किसी राजनेता ने इस पोस्टिंग में दखल दी हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 महीने में ना तो कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हुआ और ना ही कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ जिससे किसी नेता का हित प्रभावित होता हुआ नजर आए। बीते दिनों या अभी से कुछ दिन पहले एक बूटा टीम में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। वो बीजेपी का इंटरनल मामला था, पार्टी के संगठन के प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। तो उसमें प्रशासन से जुड़े लोगों की बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ऐसी क्या वजह रही? अब इसमें एक बात जरूर ये हो सकती है कि हो सकता है कि जो इंटरनल फीडबैक जाता हो, जो पीएचक्यू में बैठे अधिकारी है उन तक फीडबैक जाता है कि जिले में व्यवस्थाएं कैसी चल रही है, व्यवस्थाओं पर काबू कितना है, व्यवस्थाओं पर अंकुश कितना है और क्या कुछ जिले में हो रहा है। एक बात जरूर नागौर जिले में काफी समय से चर्चा का विषय रही थी, चाहे वो मर्दुल कचावा का कार्यकाल हो या शुरुआत के दिनों में आईपीएस रोशन मीणा का कार्यकाल। वो चर्चा ये रही थी कि नागौर में डीएसटी की टीम बहुत ज्यादा हावी हो गई है। हावी इस कदर हो गई है कि जो मेड़ता क्षेत्र की डीएसटी है उसके द्वारा पकड़े गए डंपर और उसके बाद छोड़े गए डंपर और उसकी चल रही है एक जांच, और दूसरा नागौर की डीएसटी का वो वीडियो वायरल होना जिसके बाद पुलिसकर्मियों का सस्पेंड होना। तो ये 2 घटनाक्रम जरूर घटित हुए थे, लेकिन
इन दोनों ही घटनाक्रमों का तत्कालीन एसपी से सीधा कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि पहले का घटनाक्रम तत्कालीन एसपी मृदुल कछावा के कार्यकाल में घटित हुआ और दूसरी जो डीएसटी की टीम है वो भी उनके द्वारा या उससे पहले ही बनाई गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी पहले वाले भी थे जो नारायण टोगस के कार्यकाल में डीएसटी में शामिल हुए थे। तो दिखता ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं दिखता जिसके पीछे कोई वजह मानी जाए कि इस तरीके से एक नए आईपीएस को मात्र 64 दिन के भीतर ही एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया जाए। हालांकि रोशन मीणा के लिए ये बात ठीक है कि उन्हें एक जिले से हटाकर दूसरे जिले में ही भेजा गया, उन्हें जिला एसपी के पद पर ही लगाया गया, लेकिन नागौर जिले में ये बात चर्चा का विषय बन गई। दूसरी चर्चा होने की वजह यह भी है कि यहाँ पर कोई नया आईपीएस नहीं लगाया गया। जब तक नया आईपीएस नागौर जिले में एसपी के पद पर नहीं लगाए जाते तब तक संभवतया जो एसपी का पदभार है या कार्यभार है वो आरपीएस और नागौर के एडिशनल एसपी आसाराम चौधरी के पास रहने वाला है, क्योंकि मौजूदा एडिशनल एसपी में या मौजूदा आईपीएस में सबसे सीनियर वही है। नागौर जिले में इस वक्त 2 आईपीएस काम कर रहे हैं, जिसमें एक जितिन जैन है जो नागौर सीओ के पद पर है, डीएसपी के पद पर। दूसरी प्रोबेशनरी आईपीएस अदिति उपाध्याय है जो अभी एसएचओ पद की ट्रेनिंग ले रही है। वहीं बाकी के जो एडिशनल एसपी है जिले में कार्यरत वो आसाराम चौधरी से जूनियर है, क्योंकि ये बताया जा रहा कि आसाराम चौधरी आईपीएस बन जाते अगर उनकी उम्र कुछ दिन छोटी रहती। तो इस वक्त सबसे सीनियर एडिशनल एसपी आसाराम चौधरी है, संभवतः उनके पास ही एसपी का पदभार रहेगा, तब तक रहेगा जब तक नए आईपीएस को नागौर जिले में नहीं लगा दिया जाता। अब क्या वजह रही, क्या ऐसे समीकरण थे जो ठीक नहीं बैठे, क्या ऐसी परिस्थितियां रही, वो अभी खुले तौर पर किसी को समझ भी नहीं आ रही, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित हुआ होगा, या सीधे रोशन मीणा का इससे मतलब नहीं हो, लेकिन उनके अंडर में काम करने वाले जिले के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, जिसमें निचली कड़ी कांस्टेबल से लेकर एडिशनल एसपी तक उनके ही अधीन काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर रही है या कोई घटनाक्रम हो सकता है जिसकी वजह से कोई फीडबैक गया हो और नतीजा इस लिस्ट में उनका नाम आना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसे एक सामान्य तबादला माना जाएगा, क्योंकि नागौर राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व जिला है। ऐसे में जब रोशन मीणा का यहाँ पर तबादला हुआ तब भी लोगों ने चर्चा की कि ये नए आईपीएस बने हैं और नए आईपीएस को नागौर जैसे जिले में लगाया। उस पोस्टिंग को भी लोगों ने हैरानी भरी नजर से देखा था, क्योंकि नागौर में अब तक काफी सालों से देख सकते हैं जिस भी आईपीएस को पोस्टिंग दी गई है, या तो वो अगर आईपीएस कैडर का रहा सीधा तो भी उसका दूसरा तीसरा चौथा जिला नागौर रहा, और आरपीएस से कोई आईपीएस बने तो वो तो पहले से ही परिपक्व और मैच्योर होते हैं। ऐसे ही अधिकारियों को नागौर में पोस्टिंग दी गई थी, लेकिन रोशन मीणा इसमें अपवाद थे, उन्हें पहला ही जिला नागौर दिया गया और 64 दिन के बाद ही उनका तबादला कर दिया। नमस्कार।